हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम एमपीपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार के यूनिट 2 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में देख रहे हैं। इससे पहले एक वीडियो बन चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को सबसे पहले लाइक ज़रूर करिए और कमेंट भी करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में नागरिक और प्रशासन के बीच का संबंध एक सेवा प्रदाता और उपभोक्ता जैसा नहीं है बल्कि एक साझेदार जैसा होना चाहिए। मतलब जो ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें सिटीजन जो है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो दोनों में ऐसा नहीं है कि सर्विस दी जा रही है और जो सिटीजन है वो उपभोक्ता होगा, ऐसा रिलेशन नहीं होना चाहिए बल्कि पार्टनर का होना चाहिए। मतलब दोनों को अपनी भागीदारी निभानी है, दोनों को बराबर लेकर मतलब अपना काम करना है। ठीक है। एक जीवंत लोकतंत्र में प्रशासन का अस्तित्व ही नागरिकों की सेवा के लिए है। तो प्रशासन में नागरिकों की भूमिका, रोल ऑफ सिटीजन। अब एडमिनिस्ट्रेशन में सिटीजन की क्या भूमिका है? तो आधुनिक समय में नागरिक केवल मूक दर्शक नहीं है, उनकी भूमिका अब सक्रिय हो गई है। निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी, तो डिसीजन में भागीदारी है। ग्राम सभाओं या नगर निगम की बैठकों के माध्यम से नीतियों के निर्माण में सुझाव देना, है ना। तो जो निर्णय डिसीजन की जो प्रोसेस है उसमें उनके पार्टिसिपेशन है कि ग्राम सभा या नगर निगम की जो भी बैठक होती है, उन बैठकों के माध्यम से जो भी नीतियों का निर्माण होता है तो उस वहाँ पर वो सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे पार्टिसिपेशन है उन डिसीजन, पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में। फिर वॉचडॉग की तरह आरटीआई सूचना का अधिकार का उपयोग करके भ्रष्टाचार को रोकना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना। क्योंकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में क्या है, आरटीआई के माध्यम से सूचनाएं मांगी जा सकती है। सूचना मांग कर क्या होगा कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पर कंट्रोल रहेगा, उन्हें ये डर रहेगा कि अब एक एक चीज़ की जांच की जा सकती है, तो यहाँ भ्रष्टाचार को रोकना हो जाएगा, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। फिर को प्रोड्यूसर, जैसे स्वच्छ भारत अभियान में सफाई केवल सरकार का काम नहीं, नागरिकों का भी सहयोग है। क्योंकि जब तक जनता अगर अवेयर नहीं होगी तब तक प्रशासन भी इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकती। तो दोनों का यहाँ पर बराबर पार्टिसिपेशन है। फीडबैक प्रदाता, सेवाओं की गुणवत्ता पर अपनी राय देना, ताकि प्रशासन सुधार कर सके। तो यहाँ पर सिटीजन का रोल जो है इस तरीके से है। फिर डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोकतांत्रिक प्रशासन। तो लोकतांत्रिक प्रशासन का अर्थ है वह तंत्र जो जनता की इच्छा के अनुरूप कार्य करे। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अपने मनमानी रूप से काम करे, ये नहीं कि सिटीजन को क्या चाहिए उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो अपने काम करे, पॉलिसी बनाए, जो है ना, परियोजनाएं लाए। तो यहाँ पे सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन भी, तो सत्ता का केंद्र से गांव तक पहुंचना होना चाहिए, है ना। यहाँ पे जैसे गांव में पंचायत के माध्यम से कार्य किया जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह से सारा काम हो, अलग अलग जगह के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, जिसके वजह से डिसेंट्रलाइजेशन का काम हुआ है। उत्तरदायित्व, अधिकारियों का जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होना, और खुलापन, गुप्त फाइलों के बजाय पारदर्शी प्रक्रिया अपनाना। मतलब कोई भी चीज हो उसको कॉन्फिडेंशियल ना रखे, डिस्क्लोज करते रहे, पारदर्शी रहे, ऐसी प्रोसेस अपनाए कि वो खुद ही उन चीज़ों को डिस्क्लोज कर दे कि जनता उस चीज़ को देख के समझ जाए। मतलब उनको आरटीआई की भी ज़रूरत ना पड़े, इतना डिस्क्लोजर हो, इतना ट्रांसपेरेंसी हो कि जनता को किसी भी मतलब ये फील ना हो कि यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी है। तो यहाँ पे खुलापन होना चाहिए, इस तरीके का लोकतांत्रिक प्रशासन होना चाहिए। नागरिक के अधिकार और कर्तव्य, राइट्स और ड्यूटी क्या है? तो प्रशासन के संदर्भ में इन दोनों का संतुलन जरूरी है। तो अधिकार है सूचना का अधिकार, सरकारी काम को जानने का अधिकार है सिटीजन को। सेवा का अधिकार, राइट टू सर्विस, समय पे काम पाने का अधिकार है। शिकायत निवारण का, अगर कोई ग्रीवेंस आती है, कोई शिकायत की जाती है तो टाइमली उसको रेड्रेसल किया जाए, उसको निवारण किया जाए, तो ये चीज़ होना चाहिए, ये चीज़ पाने का अधिकार सिटीजन का है। अब सिटीजन का कर्तव्य क्या है? कानून का पालन करें। अब जो कानून बनाए गए हैं उनका पालन करें। टैक्सेस का समय पे भुगतान करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, पब्लिक प्रॉपर्टी है तो उसकी रक्षा करना भी सिटीजन का एक कर्तव्य है, ड्यूटी है। प्रशासनिक संवेदनशीलता, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिवनेस, तो इसका अर्थ है कि प्रशासन नागरिकों की समस्या के प्रति कितना सजग और दयालु है इस बारे में। सहानुभूति, आम आदमी की परेशानी को समझकर नियमों में लचीलापन लाना। मतलब अगर रूल्स बना दिए तो स्ट्रिक्ट नहीं, उसमें लचीलापन भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी लाई जाए इस आम आदमी की परेशानी को देखते हुए। त्वरित प्रक्रिया, शिकायतों का निवारण लाल फीताशाही में फंसाने के बजाय तुरंत करना है। मतलब उसमें फंसाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे इधर से घुमाया उधर से घुमाया अपने हिसाब से चल रहा है, नहीं, यहाँ पे तुरंत, यहाँ पे ऐसी होना चाहिए कि
स्पीडी मतलब स्पीडी निवारण हो जाए, तुरंत उनको उसका निवारण मिले। ठीक है, सुलभता, एक आम नागरिक का बिना डरे किसी भी कार्यालय में अधिकारी से मिल पाना, तो यहाँ पे इस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव की संवेदनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ कुछ आधुनिक उपकरण भी है जो नागरिक प्रशासन संबंध को मजबूत करते हैं, जैसे सिटीजन चार्टर। तो ये एक लिखित दस्तावेज है जिसमें विभाग यह वादा करता है कि वो कौन सी सेवा कितने समय में और किस गुणवत्ता के साथ देगा। जैसे 15 दिन में राशन कार्ड बनेगा, तो ये क्या एक सिटीजन चार्टर है। तो ये भी एक आधुनिक उपकरण है नागरिक प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए। ई गवर्नेंस, तो तकनीक के माध्यम से प्रशासन को नागरिक के मोबाइल तक पहुंचाना है, इससे बिचौलिया का अंत होता है और भ्रष्टाचार कम होता है। सोशल ऑडिट, जब जनता खुद सरकारी योजनाओं जैसे मनरेगा के खर्च और काम की जांच करती है तो उसे सोशल ऑडिट कहते हैं। यह उत्तरदायित्व का सबसे सीधा तरीका है। लोकपाल और लोकायुक्त, तो भ्रष्टाचार की शिकायतों के लिए एक स्वतंत्र संस्था जहां नागरिक बड़े अधिकारियों मंत्रियों के खिलाफ भी शिकायत कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक आदर्श प्रशासन वही है जो न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत पर चले, जहां नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े बल्कि प्रशासन खुद नागरिकों के द्वार तक पहुंचे। अब है पब्लिक पार्टिसिपेशन, भागीदारी, सहभागिता, जनभागिता। तो आधुनिक लोकतंत्र का वह प्राण है जो प्रशासन को कमरे की फाइलों से निकालकर जनता के बीच ले जाता है। यह केवल मतदान तक सीमित नहीं है बल्कि सरकार के रोजमर्रा के कामकाज में जनता की हिस्सेदारी है। जन सहभागिता का अर्थ है नीति निर्धारण, योजना निर्माण और उनके क्रियान्वयन में आम जनता की सक्रिय भागीदारी। जब प्रशासन केवल ऊपर से आदेश नहीं देता बल्कि नीचे से लोगों की राय लेता है तो उसे जन सहभागिता कहते हैं। यह शासन को अधिक समावेशी, इंक्लूसिव और प्रभावी बनाता है। मतलब यहाँ है कि जब प्रशासन, जो गवर्नमेंट सेक्टर है, वो जब पॉलिसी बना रही है तो सिर्फ पॉलिसी अपने हिसाब से बना दी और उन पर थोप दी, ये काम नहीं होगा। वो उस पॉलिसी को बनाना, उसका क्रियान्वयन करना ईजी तभी होगा जब उसमें जनता का पार्टिसिपेशन होगा, जनता की राय ली जाएगी उस पॉलिसी को बनाते वक्त। तो यहाँ पर इस तरीके से जन सहभागिता की जाएगी। अब सहभागिता के रूप पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो सकता है ना, तो प्रशासन में जनता कई तरीकों से जुड़ती है, जैसे पब्लिक हियरिंग के द्वारा। तो यह एक ऐसा मंच है जहाँ सरकारी अधिकारी और प्रभावित नागरिक आमने सामने होते हैं। किसी नई परियोजना जैसे बांध या फैक्ट्री को शुरू करने से पहले वहाँ के स्थानीय लोगों की समस्या सुनी जाती है। तो यहाँ पे पहले सुनवाई होगी, जन सुनवाई हुई है ना, पब्लिक हियरिंग, आमने सामने बैठ के उनकी दिक्कतों का, जो भी परेशानी है उसका समाधान करने की कोशिश की जाती है। महत्व, इससे विवाद कम होते हैं और प्रशासन को स्थानीय समस्याओं का पता चलता है जो कागजों पर नहीं दिखती है। क्योंकि अगर डायरेक्ट पॉलिसी बना दी, डायरेक्ट उन्होंने काम कर दिया, तो वहाँ क्या दिक्कत आ रही क्या है वो बाद में जब वो काम चलेगा उसके कारण वहाँ पे जब समस्या आएगी तो काम में डिले होगा। तो इस तरीके से दोनों तरफ से ये मतलब दोनों के लिए लॉस होगा। तो यहाँ ये है कि पहले सबकी समस्या सुन ले, उसको कैसे क्या निपटाना है वो उस पर बात हो जाए, उसके बाद ये अपने प्रोजेक्ट को वो फॉलो कर सकते हैं। एनजीओ, गैर सरकारी संगठन की भूमिका। एनजीओ सरकार और जनता के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये लोगों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं के बारे में बताते हैं, मतलब जागरूकता लाते हैं ये एनजीओ। विशेषज्ञता, कई एनजीओ शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में माहिर होते हैं और सरकार को बेहतर नीति बनाने में मदद करते हैं। दबाव समूह, यदि प्रशासन सही काम नहीं कर रहा हो तो एनजीओ आंदोलन या कानूनी लड़ाई के माध्यम से सुधार लाते हैं, है ना। अगर जो हमारे PIL लगाई जाती है ना, और रीट याचिकाएं लगाई जाती है तो इसके माध्यम से यहाँ पर दबाव बनाया जाता है। सोशल ऑडिट, तो यह जन सहभागिता का सबसे सशक्त रूप है। इसका अर्थ है जनता द्वारा सरकारी कामकाज का लेखा जोखा जांचना। तो ये कैसे होता है, तो ग्राम सभा या स्थानीय समूह यह देखते हैं कि क्या वास्तव में वो सड़क बनी है जिसका पैसा निकाला गया है, क्या मजदूरों को पूरी मजदूरी मिली है। तो भारत में मनरेगा में सोशल ऑडिट अनिवार्य है, इससे भ्रष्टाचार पर सीधा अंकुश लगता है। नेक्स्ट है ई गवर्नेंस और पार्टिसिपेशन। तो तकनीक ने जन भागीदारी को क्लिक की दूरी पर ला दिया है। अब भागीदारी के लिए दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। MyGov.in पोर्टल जो है, यहाँ पर नागरिक क्या करते हैं, नई नीतियों पर अपने सुझाव दे सकते हैं, जैसे बजट निर्माण में जनता की राय ली जा सकती है। सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक के जरिए नागरिक सीधे मंत्रियों और विभागों की अपनी शिकायत या सुझाव भेजते हैं। हाँ, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो बिचौलियों को हटाकर लाभ सीधे नागरिक के खाते में पहुंचाना, जिससे नागरिकों का प्रशासन पर भरोसा बढ़ा है। ऑनलाइन पोल्स और सर्वे, सरकार किसी भी बड़े फैसले से पहले ऑनलाइन वोटिंग या सर्वे के जरिए जनता का मूड
जा सकती है। इस तरीके से अपनी भूमिका निभाते हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलू जैसे राइट टू रिकॉल, कुछ देशों और भारत के कुछ राज्यों ने स्थानीय निकाय में जनता को यह अधिकार है कि यदि उनका चुना हुआ प्रतिनिधि काम न करे तो उसे कार्यकाल खत्म होने से पहले वापस बुला सके। फिर पार्टिसिपेटरी बजटिंग, सहभागी बजट, मोहल्ला समितियों या वार्ड स्तर पर जनता से पूछना कि उनके क्षेत्र के विकास के लिए पैसा कहाँ खर्च होना चाहिए। और विसल ब्लोअर, तो वह नागरिक या कर्मचारी जो प्रशासन के भीतर हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है, उसे सुरक्षा प्रदान करना भी सहभागिता का हिस्सा है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जनभागिता की जाती है। जनभागिता प्रशासन को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाती है। इसके बिना लोकतंत्र केवल 5 साल में एक बार वोट देने वाली प्रक्रिया बनकर रह जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।